दोस्तों आज आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं। अगर आपका YouTube चैनल रिव्यूज कंटेंट के तहत रिजेक्ट हो गया है या फिर आप अपने YouTube चैनल के लिए अप्लाई करने वाले हो मोनेटाइजेशन के लिए, या फिर आपको डर है कि कहीं मेरा YouTube चैनल रिव्यूज कंटेंट के तहत रिजेक्ट ना हो जाए, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके इस तरह के चैनल है तो इजिली मोनेटाइज हो जाएंगे। अगर आपका YouTube चैनल रिव्यूज कंटेंट के तहत पहली बार रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में आपको 30 डेज के बाद दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए। अगर दोस्तों आपका YouTube चैनल दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है तो अब आपको रीअप्लाई करने के लिए 90 डेज का वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपका दिमाग की दही बन जाएगी। अगर आपको डर है कि मेरा रिव्यूज कंटेंट नहीं आ जाए और अगर आप परेशान हो रिव्यूज कंटेंट के तहत, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, आपका जो चैनल है वो इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। बट उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं। कह सकते हो कि सभी चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज का है। बट उसके लिए वीडियो को बहुत ध्यान से और सही से समझना पड़ेगा। और साथ में आपसे एक जरूर बात बोलना चाहूंगा, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि भाई आपको पता है कि हम वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास भी देते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिव्यूज कंटेंट, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको जीने नहीं देती और जो आपको चैनल को बर्बाद कर देती है। आप कितनी भी अर्निंग कर रहे हो तो आपको परेशानी हो जरूर से होती है अगर किसी के YouTube चैनल पे रिव्यूज कंटेंट आ जाता है। अब पहले आपको कुछ पॉलिसीज को समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको रिव्यूज कंटेंट के बारे में बताऊंगा। पहले आप ये पॉलिसीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है जरा आप समझिए। जब तक इस पॉलिसीज को आप नहीं समझोगे तो तब तक आपको जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका YouTube चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम या 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये वाला 500 सब्सक्राइबर वाला, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो। और अगर आप उसको अप्लाई करते हो और वहां पे आपका अप्लाई करने के बाद में जो YouTube की टीम है वो क्या चेक करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे 4-5 चीजें हैं जो चेक करेगी। पहला चेक करेगी कि मेन थीम्स आपकी क्या है। मेन थीम्स का मतलब ये है कि आप कॉमेडीज वीडियो अपलोड करते हैं या फिर किस कैटेगरीज के करते हैं, आप टैग कैटेगरीज के वीडियो अपलोड करते हैं या फिर अर्निंग के करते हैं, या फिर आपका व्लॉग्स का चैनल है, किस कैटेगरीज का, किस मेन थीम्स में आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपको चेक करती है। दूसरा कि आपका मोस्ट व्यू वीडियोस, आपके यूट्यूब चैनल पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियोस है, जो सबसे ज्यादा व्यूज आया है, वो कौन सी वीडियो पे आया है, और वो ट्रैफिक चेक करता है कहां से आया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तीसरा न्यूएस्ट वीडियो, इसका मतलब यह है कि आपके यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा जो न्यूएस्ट वीडियो है वो किस टाइप की आप अपलोड कर रहे हैं, वो चेक करते हैं। दूसरा बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वॉच टाइम, सबसे ज्यादा जो वॉच टाइम आया है वो कहां से आया है, कहां से आपको मिला है, कौन सी वीडियो से मिला है, वो वीडियो किस कैटेगरीज की है, क्या वो वीडियो आपकी है या नहीं है, ये चेक करता है। उसके बाद वीडियो में मेटा डेटा जैसे कि टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, यहां पे टैग्स बिल्कुल चेक नहीं होते हैं, सिर्फ आपको टाइटल, थंबनेल और टैग्स होते हैं, जिसको मेटा डेटा बोला जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये यहां पे जो है ना सिर्फ 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को अगर आपने फोकस कर लिया, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने पता नहीं कितने चैनल मैंने मोनेटाइज करा दिए हैं और मेरी वीडियो से मोनेटाइज हुए भी है। बट मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये फॉलो करना पड़ेगा, अगर फॉलो नहीं करोगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब रिव्यूज कंटेंट के बारे में बात करते हैं। जब आपके यूट्यूब चैनल पे मान लिया जाए आप लॉन्ग वीडियोस का चैनल जो अंडर रिव्यू में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होगा, वो भी लास्ट 90 डेज में। मतलब जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने का, तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अप्लाई कर दोगे आप। अप्लाई करने के बाद में आपका चैनल चल जाएगा अंडर रिव्यू में। अब आपका यूट्यूब चैनल चेक किया जाता है इन्हीं कैटेगरीज के, जैसे कि मैंने बताया, मेन थीम से, मोस्ट व्यू से और न्यूएस्ट वीडियो से, बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम से और वीडियो मेटाडेटा से। ठीक है, ये सब चीजें चेक होती है, पांचों की पांचों। और अब आपको देखा जाता है कि आपका यूट्यूब चैनल रिव्यूज कंटेंट में आता है या कोई आपकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी वोलेशन कर रही है, क्या कर रही है, ये सब आपका चेक किया जाता है। अब बात करते हैं रिव्यूज कंटेंट क्या है और आपको कैसे बचना है। रिव्यूज कंटेंट का मतलब यह है कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही वीडियोस को उठा के उसमें थोड़ा बहुत एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड करना ही रिव्यूज कंटेंट कहलाता है। मतलब ऐसा कंटेंट जो आपका खुद का नहीं है, ना तो खुद की वीडियो है, ना खुद की आवाज है उसमें, और आपने सिर्फ तोड़ मरोड़ के उसको जो है ना एडिट वगैरह करके इफेक्ट्स लगा के आपने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिव्यूज कंटेंट। बट इस रिव्यूज कंटेंट को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। उसमें यूट्यूब ने कुछ कंडीशंस दी है, जैसे कि अगर आप जो है ना किसी के फोटो लेते हो और आप उस पर वॉइस ओवर करते हो, आप उस पर अपनी आवाज लगाते हो, तो टेंशन नहीं लेने का, आपका चैनल इजिली मोनेटाइज हो जाएगा।
जाएगा। अगर आपके पास जो है ना क्रिकेट की वीडियोस है बहुत सारी, आपने मिक्स कर दी बट आपने उसमें कमेंट्री कर दी, उसमें आवाज लगा दी आपने, तो आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। अब आपके पास जो है ना शायरी के चैनल है और आपने जो है ना अपनी खुद की वॉइस लगाई है, आप इफेक्ट्स लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, तो आपका चैनल जो है ना इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल पोइट्री के रिगार्डिंग है या फिर आपका यूट्यूब चैनल किसी कार्टून बेस के रिगार्डिंग है और आप उसमें खुद की आवाज लगा रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो, तो आपका यूट्यूब चैनल इजीली मोनेटाइज होगा। कोई भी माइकल लाल आपके यूट्यूब चैनल को रोक नहीं सकता। अगर आपके यूट्यूब चैनल के कॉमेडी वीडियोस है और कॉमेडी वीडियो पे आपने रिएक्शन दिया है और आप उसमें अपनी आवाज लगा रहे हो, आप जो है ना रिएक्शन देके अपनी कमेंट्री कर रहे हो, उसमें आवाज करके बता रहे हो भाई बंदा ये ऐसा कर रहा है, बंदा ये वैसा कर रहा है, तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल रिव्यूज कंटेंट के तहत भी मोनेटाइज हो जाएगा। अगर दोस्तों आप किसी का भी इंट्रो या लोगो या फिर कह सकते हो जो एंड स्क्रीन होती है, अगर वो रिपीट कर रहे हो अपने YouTube चैनल की वीडियोस में, तब भी आपका YouTube चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा रिव्यूज कंटेंट के तहत। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर आप किसी की वीडियो है और आप इधर बैठे हो और इधर बैठे हो और साथ में आप रिएक्शन कर रहे हो उस वीडियो पे, हंसी मजाक कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो अपनी, तो तब भी आपका यूट्यूब चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप जो है ना रिमिक्स कर रहे हो, रिमिक्स शॉर्ट वीडियो का रिमिक्स कर रहे हो, बट वो वीडियोस के जो सॉन्ग्स है वो लाइब्रेरी से, यूट्यूब लाइब्रेरी से लिए गए हैं, तब भी आपका यूट्यूब चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। उसमें आपको खुद की क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मैंने कंटेंट बताया ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर कोई बंदा डांस की वीडियो बना रहा है और सॉन्ग यूज कर रहा है तो उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसका खुद का कंटेंट नहीं है। म्यूजिक जो है ना वो एक वैल्यू ऐड करता है, इसी वजह से अगर आपकी खुद की आवाज है, भले ही सॉन्ग किसी का हो, बट अगर आपने खुद की आवाज डाली है तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो सकता है। एक बात और भी है कि कई सारे लोग इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वीडियोस को उठाते हैं और उठाने के बाद में डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल रिव्यूज कंटेंट में चला जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ एल्गोरिदम होती है जो कि ये पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप दूसरे की वीडियो उठा सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रिव्यूज कंटेंट के तहत मोनेटाइज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपनी उसमें आवाज को बोलना पड़ेगा, आवाज लगाना पड़ेगा, कमेंट्री करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप काम करते हो तो कोई भी माइकल लाल आपके यूट्यूब चैनल को रोक नहीं सकता, इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि काफी सारे यूट्यूबर मेहनत करते हैं, 1-1, 2-2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हैं, पर उनका यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होता। रीजन क्या होता है? वो कमेंट्री नहीं करते। रीजन क्या होता है? वो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जब भी आप काम करिए पहले उसको सीखिए, सीखने के बाद में ये देखिए मैं जो काम कर रहा हूं सही भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल भी आप चेक करा सकते हैं। मैं आपके यूट्यूब चैनल को देख के बता सकता हूं कि भाई आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा नहीं, बट उसके लिए आपको हमारी संडे लाइव स्ट्रीम में आना पड़ेगा। संडे लाइव स्ट्रीम हम 8 बजे ऑनलाइन आ जाते हैं, तो इसी वजह से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो आप आओगे, मैं आपके यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली चेक करूंगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक बात और भी है कि जब आप परेशान होते हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता, तो इसी वजह से आप किसी को दोस्त बनाइए। आप मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन करने के लिए तैयार बैठा हूं। बट इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी काम करिए मेहनत से करिए, रेगुलर करिए और सही काम करिए। आप गलत काम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही काम के साथ सही स्टेप उठाओगे, सही समय के साथ सही वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं, 1000 बार बोलता हूं कि जो भी काम करिए अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत के साथ काम करिए। लोग बाग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। बट अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, अपनी वॉइस नहीं दिखाना चाहते, तो ऐसे में कुछ और भी चैनल आइडियाज लेके आऊंगा। नो फेस नो वॉइस, तब भी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग पुलिस में होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, वो अपनी आवाज और अपना फेस को नहीं दिखाना चाहते, तो तब भी आप अपने यूट्यूब चैनल को अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको एक बात ही बोलना चाहूंगा कि रिव्यूज कंटेंट को मोनेटाइज किया जा सकता है अगर आपके यूट्यूब चैनल पे खुद की उन वीडियोस में वॉइस होगी, कमेंट्री होगी। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, चाहे वो कॉमेडी वीडियोस हो, चाहे वो क्रिकेट की वीडियोस हो, चाहे वो फुटबॉल की वीडियोस हो, चाहे वो किसी लड़ाई की वीडियोस हो, अगर उसमें आपकी आवाज होगी तो आप इजीली उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट करिए, मैं आपके यूट्यूब चैनल को चेक करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी वजह से मैंने बोला था कि मुझे भरोसा है अपनी ऑडियंस पे कि मेरी बात को समझेंगे और अपने यूट्यूब चैनल को इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं, रिव्यूज कंटेंट को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। वैसे आप अपील भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अपील का ऑप्शन है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहां तक मैंने जो समझाया है समझ गए होंगे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।